नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सोरियासिस के मरीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन्स कौन से होते हैं और कैसे अपनी डाइटरी चेंजेस की मदद से आप इन विटामिन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इनकी कमी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले विटामिन की अगर हम बात करें तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए अगर हम प्लांट डेरिवेटिव्स की बात करें कि जो हमें पौधों से मिलता है, प्लांट्स जो डिराइव्ड फूड है उनसे जो मिलता है वो बीटा कैरोटीन होता है। लेकिन यही जब आपको किसी भी केमिकल फॉर्म में मिलेगा बाहर से तो वो यूजुअली रेटिनॉइड फॉर्म में मिलता है। विटामिन ए की लगाने की क्रीम्स भी आती हैं और विटामिन ए आपकी स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी स्किन और आपकी आईसाइट को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारे इंडिया में नवजात शिशु को, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, टीबी का इंजेक्शन लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से पहला जो इंजेक्शन बच्चे को लगता है विटामिन का, वो विटामिन ए का होता है। तो आप मान लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट विटामिन है आपके ऑन एंड ऑल बॉडी हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। और यूजुअली लेटर ईयर्स में जैसे आप बड़े होते हैं, यंग है, 10-12 साल के हैं या अडल्ट हैं, तो इसकी किसी भी तरीके से आपको टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली आप अपनी डाइट में चेंजेस करेंगे तो आपकी इसकी जो है पूर्ति आपके शरीर में हो जाएगी। जितनी भी हरी साग-सब्जियाँ होती हैं, कैरेट्स है या फिर ब्रोकोली है, इन सब में विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड विटामिन के बारे में जो सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, उनके पैचेज़ को कम कर सकता है। वो है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी। और यूजुअली क्या होता है कि वो लोग जो कि शहरों में रहते हैं या ऑफिस जाते हैं, आम तौर पर यूजुअली विटामिन डी की बहुत कमी होती है पेशेंट्स में। और कई बार मैंने देखा है कि मेरे पास पेशेंट्स आए हैं जो विटामिन डी जिनकी बॉडी में एज़ लो एज़ 3-4 इतना कम होता है। बेयर मिनिमम ये 65-70 के ऊपर रहना चाहिए। तो अगर आपको विटामिन डी 3 की सीवियर डेफिशिएंसी है तो आपको इसको कैप्सूल फॉर्म में पूरा करना पड़ेगा। और अगर आप बॉर्डर लाइन पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट नहीं हैं, तो आप इसको अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं। आप इसके लिए दूध का सेवन कर सकते हैं, एग यॉक्स ले सकते हैं, उससे आपकी विटामिन डी 3 की मात्रा पूरी होगी। यूजुअली हम पेशेंट्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि सुबह-सुबह की धूप की किरणें आप ले सकते हैं फॉर अबाउट 30 टू 40 मिनट्स। लेकिन कई बार सोरियासिस के पैचेज़ उससे एग्रवेट कर जाते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। तो डायरेक्ट सनलाइट ना लेकर आप विटामिन डी 3 की पूर्ति या तो कैप्सूल फॉर्म से कर सकते हैं या अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विटामिन की जो सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और वो है विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई जैसा कि आजकल तो बहुत पॉपुलर है, विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं एवियन नाम से और वो लोग अपनी स्किन में अपने नॉर्मली क्रीम्स में डाल देते हैं स्किन को एक ग्लोई लुक देने के लिए। यस, विटामिन ई आपके स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, कि स्किन को नरिश करता है। आपकी स्किन का जो टर्नओवर टाइम है बेसिकली वो सोरियासिस में खराब हो जाता है। बहुत जल्दी रैपिडली स्किन पॉलिफरेट करती है और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा पॉलिफरेट करती है तो स्केल्स पपड़ी की तरह आपको दिखाई देती है। तो विटामिन ई से जो स्किन हेल्थ होती है, ये जो पॉलिफरेशन होता है, ये थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाता है और आप विटामिन ई की डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में पूरी कर सकते हैं सनफ्लावर ऑयल से या फिर सोयाबीन ऑयल से। बेल पेपर में भी विटामिन ई का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं चौथे ऐसे विटामिन के बारे में जो सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वो है विटामिन बी7 एंड विटामिन बी12। विटामिन बी7 यानी कि बायोटिन और विटामिन बी12 यानी कि कोबालामिन। यूजुअली जब टैबलेट फॉर्म में इसको हम लेते हैं तो वो मिथाइल कोबालामिन के नाम से मिलता है और विटामिन बी7 का तो बहुत पॉपुलर हो गया है बायोटिन सप्लीमेंट। तो आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है और इंडिया में यूजुअली वेजिटेरियंस लोग की संख्या ज़्यादा है और यूजुअली विटामिन बी12 के जितने भी सोर्सेज होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया कि वेजिटेरियन लोगों में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होती है। तो आप इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए विटामिन बी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मली एग से और आलमंड से, नट्स से यानी कि फ्लैक्सीड से, आलमंड से, वॉलनट से, इन सब चीज़ों से अपनी विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। इन चारों विटामिन्स का अगर आप ध्यान रखेंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी एंड विटामिन ई, तो आपके सोरियासिस के पैचेस में काफ़ी आराम आएगा। मेक श्योर कि आप इनमें से किसी भी चीज़ में डेफिशिएंट नहीं हैं
और अगर बॉर्डर लाइन भी है तो अपनी डाइट से आप उसको मैनेज कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।